Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Lift Up Classes. Guys, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल्स। आप लोग फर्स्ट ऑफ द स्टैंडर्ड से इस टॉपिक को पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ हमें कैसे यूज करना है आर्टिकल्स का। गाइस देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल्स हैं क्या। हम ए एन द इन तीनों को यूज करते हैं एज द आर्टिकल्स, बट बेसिकली ये कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, आज हम इनको सीखेंगे। देखिए, आपके पास अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है, तो बेसिकली आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये वर्ड फिक्सर्स होते हैं जो किसी भी नाउन से पहले यूज होते हैं और हमेशा किसके साथ यूज होते हैं, ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप आर्टिकल्स को यूज करेंगे, क्योंकि ए और एन उनसे तो आपको पता लग रहा है कि ये क्या है, आर्टिकल्स है लेकिन सिंगुलर, एक जिसका मीनिंग है तो ऑब्वियसली सिंगुलर को ही इंडिकेट करेगा। लेकिन आप लोगों ने डिटर्मिनर्स जब पढ़े हैं तो डिटर्मिनर्स का भी एक पार्ट होता है आर्टिकल डिटर्मिनर्स, तो उनको हम आर्टिकल्स को हम डिटर्मिनर्स के साथ भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे एक वर्ड फिक्सर्स हैं और आर्टिकल्स को आप हमेशा नाउन से पहले ही यूज करेंगे। सेकेंड थिंग, आर्टिकल कभी भी अकेले यूज नहीं हो सकते, मीन्स इनका कोई भी इंडिपेंडेंट यूज नहीं है, इनका कोई भी इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स की। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स के हैं, यहाँ पर मैंने बता दिया कि आर्टिकल्स वर्ड फिक्सर्स हैं, डिटर्मिनर्स भी हैं और नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, इनका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग भी नहीं है, नो इंडिपेंडेंट यूज, ना ही इनका कोई यूज है। अब अगर आपसे कहा जाए कि आर्टिकल्स जो है वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो आर्टिकल्स बेसिकली टू टाइप्स के हम रीड करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल and indefinite article। definite and indefinite। definite article के अंदर हम किसका यूज करते हैं, द का, और indefinite के अंदर हम यूज करते हैं ए और एंड। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर वो होगा हमारा indefinite article। कौन से हैं, ए और एन। अगर हम दोनों का मीनिंग देखें तो क्या होगा, एक, बट कंफ्यूजन इज दिस, वेयर टू यूज ए एंड वेयर टू यूज एन। तो गाइस आप बेसिकली मुझे एक बात बताइए कि हम जो अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, हमारे जो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट्स हमारे 26 होते हैं। अब हम इन अल्फाबेट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं एंड रेस्ट ऑफ 21 बी सी डी टू जेड, ये हो गए आपकी 21 एंड दीज आर 5। देखिए, अब वर्ड्स हमारे पास ओनली 5 हैं लेकिन कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 21। तो हम मोस्टली ये सीख लेते हैं कि वर्ड्स के साथ हमें क्या यूज करना है, एन को यूज करना है, और कॉन्सोनेंट्स के साथ हमें ए को यूज करना है। बट लीव दिस कॉन्सेप्ट, आपको क्या ध्यान रखना है, साउंड पर वर्क करना है। अब जब हम हिंदी में वॉवल और कॉन्सोनेंट्स देख रहे हैं तो हमें हिंदी में भी तो पता होना चाहिए कि इंग्लिश के साथ साथ इनका हिंदी मीनिंग क्या है। तो देखिए, वॉवल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर, और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन। अब आपसे पूछा जाए कि हिंदी के स्वर कौन से हैं और हिंदी के व्यंजन कौन से हैं, तो ए, आ, ई, ये जो है अ आ इ उ ये हमारे क्या है, स्वर हैं, और क ख ग घ ण ये सब हमारे क्या है, व्यंजन है। तो अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जहां भी आपको ये वॉल साउंड मिलेगी, साउंड पर वर्क करना है, दोनों की साउंड पर वर्क करना है।
अगर आपको वॉवल साउंड मिलती है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बेसिकली आपको क्या ध्यान देना है, ये हिंदी में जो स्वर की साउंड निकलेगी, जिस भी वर्ड से हिंदी के स्वर की साउंड निकले, वहां पर आप क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। और जहां भी व्यंजन की साउंड मिलेगी, वहां पर आप किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लाइक मैंने लिखा इंजीनियर, ऑनेस्ट, या फिर यहां मैंने लिखा इंजीनियर और यहां मैंने लिखा यूरोपियन। अब देखना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि मेरे ये दोनों वर्ड किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ई से, लेकिन इसकी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन देखूं तो यूरोपियन एंड दिस वन इज इंजीनियर। क्या किया हमने, यूरोपियन बोला और इंजीनियर बोला, लेकिन दोनों की जो स्टार्टिंग है वो किससे हो रही है, ई से हो रही है। तो अगर हम वाल वाले रूल को फॉलो करेंगे तो ये तो वाल है तो इसके साथ हमेशा एन ही आना चाहिए, बट नो, मैंने क्या कहा आपको कि साउंड को फॉलो करना है और साउंड हम हिंदी के स्वर की देखेंगे। तो अभी ये जो साउंड है हमारे पास यूरोपियन की, वो या है, और या किसका पार्ट है, व्यंजन का पार्ट है, तो इसलिए हम आ यूरोपियन लिखेंगे और एन इंजीनियर लिखेंगे। इंजीनियर की साउंड किससे आ रही है, ई से आ रही है, तो आप इंजीनियर में एन लगाएंगे। लेकिन अभी नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम एच से स्टार्ट करते हैं। एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब अगर आप कॉन्सोनेंट को देखोगे तो आपको क्या यूज करना चाहिए, ए को यूज करना चाहिए, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, इसकी साउंड देख रहे हैं। तो हमारा एच तो इसमें साइलेंट होता है और हम क्या लिखते हैं, इसको ऑनेस्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओ, ऑनेस्ट बोलते हैं। तो ओ साउंड अगर अब हमारे पास आ गई है तो ओ तो किस में आता है, वॉल के अंदर आता है, तो आप क्या लगा देंगे, एन ऑनेस्ट। एन ऑनेस्ट आप बोलेंगे, आ ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे। आपने लिखा आउल, ओ से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, ओ से स्टार्ट है, तो आपने क्या लिखा, एन आउल। अभी मैंने एक वर्ड लिखा कि मेरे फादर तो एक एमएलए हैं। एम, एम क्या साउंड दे रहा है, क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है ना एम, लेकिन आप जरा इसकी साउंड देखिए तो आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एम। इसकी जो फर्स्ट प्रोनाउंस है, वर्ड लेटर है, वो क्या है, ए, और ए क्या है, स्वर। तो बेशक से आपके पास ये एब्रिविएशन वाले वर्ड्स हो, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स हो, ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, उनकी फर्स्ट साउंड को देखना है, फर्स्ट लेटर साउंड, इनिशियल लेटर साउंड आपने देखनी है। अगर वो आपकी कॉन्सोनेंट है तो ए, वॉवल है तो एन। तो यहाँ क्या यूज करना है, एन एमएलए, माय फादर इज एन एमएलए, तो आपने यहाँ पर भी एन लगाया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको साउंड के ऊपर वर्क करना है, ए और एन को यूज करते हुए। इसके साथ हमें अभी एक चीज और भी देखनी है। कई बार क्या होता है, हमारे पास मटेरियल नाउन होती है एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। गाइस, क्या ये दोनों नाउन काउंटेबल है, नो, दीज बोथ आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये कैसी हैं दोनों, अनकाउंटेबल नाउन्स है, जबकि हमारा जो आर्टिकल है, हमारे जो ए और एन है, ये किसके साथ यूज होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें ए और एन को किसके साथ यूज करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है, ना कि प्लूरल के साथ और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अभी मैंने कहा कि यह पानी है, तो क्या आप यूं कहेंगे कि दिस इज आ वाटर, क्या आप इस वाटर से पहले ए को यूज करेंगे, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। बट अभी मैंने कहा वाटर बॉटल, तो क्या आप वाटर बॉटल से पहले भी ए को यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एंड दिस इज करेक्ट। क्यों,
आपको क्या देखना है कि अगर वो अनकाउंटेबल या मटेरियल थिंग उस कंटेनर के अंदर है, बॉटल है, बॉटल को हम काउंट कर सकते हैं। दैट्स वाई हमने वाटर को नहीं देखा, हमने किसको देखा, वाटर के साथ बॉटल को देखा, उसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ए को यूज करेंगे। लेकिन अगर आप खाली वाटर की बात करते हो तो वाटर के साथ तो आप ए यूज नहीं कर सकते। मैंने कहा गिव मी अ वाटर, तो इज दिस अ करेक्ट सेंटेंस? नो, इट्स रॉन्ग, बिकॉज वाटर इज नॉट countable, so I should say that give me water. ओके, तो वहां पर आपको ए और एन कुछ भी यूज नहीं करना है। लेकिन अगर उसके साथ आपको कुछ काउंटेबल नाउन गिवन है तो वहां पर आप इसको यूज करें। अब यहाँ हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो इसको यूज करना है, बट अगर मैं सेंटेंस कहती हूं कि आई एम डैश honest and I am dash honest girl। गाइस, क्या आप इन दोनों सेंटेंस में आर्टिकल फिल करेंगे कि I am an honest and I am an honest girl? नो, आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारा सेंटेंस हमेशा एडजेक्टिव से एंड हो रहा है, ये जो ऑनेस्ट है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो कभी आप ऐसे कहते मैं एक ईमानदार हूं, नेवर से। ओके, आई एम ऑनेस्ट, तो यहाँ नो आर्टिकल, आपको कोई आर्टिकल फिल नहीं करना। लेकिन अभी आपने कहा कि मैं एक ईमानदार लड़की हूं, या आप एक बोल भी नहीं रहे हो हिंदी में, आप जस्ट कर रहे हो कि मैं तो ईमानदार लड़की हूं, तो भी आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, एन यूज करना है कि आई एम एन ऑनेस्ट गर्ल। क्यों यूज करना है, क्योंकि इस एडजेक्टिव के बाद ये जो गर्ल है ये क्या है, एक नाउन है। अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन दे रखा है, नाउन से पहले तो डायरेक्ट आएगा ही आएगा आपके पास आर्टिकल ए या एन, लेकिन अगर आपकी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव गिवन है तो वो एडजेक्टिव के साथ आपको ए और एन का यूज करना है। लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन गिवन नहीं है तो आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। मैंने दोनों एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि आपको क्या याद रखना है और कैसे आर्टिकल्स को यूज करना है। तो गाइज, ये था हमारा आज का एक बेसिक यूज ऑफ आर्टिकल्स ए और। चलिए एक क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने क्या सीखा कि आर्टिकल्स हमारे वर्ड फिक्सर्स भी हैं और डिटर्मिनर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, हमने देखा कि आर्टिकल्स का कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट यूज नहीं है, हमें उनके लिए कुछ नाउन्स की नीड होगी। उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल्स टू टाइप्स के हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। आज हमने डिस्कस किया है इनडेफिनेट आर्टिकल्स को, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमने ए और एन का यूज किया है। ए एन को यूज करने के लिए हमने पढ़ा कि हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हमने देखा कि वॉवल साउंड के साथ नॉट विद वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स, आपको साउंड पर ध्यान देना है कि वॉवल साउंड के साथ हमने यूज किया एन को, एंड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमने यूज किया ए को। हिंदी में भी हमें व्यंजन और स्वर का ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी के स्वर और व्यंजन के अकॉर्डिंग ही हम ए और एन को यूज करेंगे। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स लिए कि कहां पर हमें ए यूज करना है और कहां पर हमें एन यूज करना है अकॉर्डिंग द साउंड्स ऑफ द वर्ड। इनिशियल लेटर की साउंड हमें देखनी है, ध्यान रखना। उसके बाद हमने बात की कि मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिटेल में पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से ये वीडियोस आप देख सकते हैं। ये फुल डिटेल टॉपिक में कराई जा चुकी हैं। उसके बाद इन दोनों के साथ आपको क्या यूज नहीं करना, कोई आर्टिकल यूज नहीं करना, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। फिर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये बताया गया है कि अगर सेंटेंस आपका एडजेक्टिव पर एंड होता है तो एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन गिवन नहीं है तो आपको आर्टिकल यूज नहीं करना। अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन गिवन है तो आपको आर्टिकल का यूज करना है। तो गाइज, ये था आज का हमारा आर्टिकल का टॉपिक, इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। ओके, सो प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड वॉचिंग द वीडियोस।
like, share and subscribe our channel.